ठीक है, अपना अगला टॉपिक है भाई एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, जस्ट पिछले वीडियो में आप देख के आ रहे हो क्या कि अगर ये एक प्लेनेट है, प्लेनेट का मास क्या है, mp रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? mp, मास ऑफ प्लेनेट। ठीक, इस प्लेनेट का जो रेडियस है उसको लिख लेते हैं rp। rp मतलब क्या? रेडियस ऑफ प्लेनेट। इसके सरफेस पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m। ठीक, तो हम लोग पहली सिचुएशन को बोलेंगे ए। पहली सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, व्हेन ऑब्जेक्ट is on surface of planet। ठीक, इस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए। अब देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट को मान लो कोई रॉकेट है, ठीक है, इस रॉकेट को तुम इस प्लेनेट से निकालना चाहते हो तो तुमको इसको लॉन्च करना पड़ता है किसी वेलोसिटी v से। ठीक, तो इसका वेलोसिटी रख लेते हैं ve। क्या लिखेंगे? ve। ve फॉर एस्केप वेलोसिटी। ठीक, तो टोटल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट के पास कितने प्रकार की एनर्जी होगी खुद सोचो। एक होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने अभी अभी बाइंडिंग एनर्जी बोला, और एक होगी काइनेटिक एनर्जी इसकी स्पीड के कारण। क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हो? यू से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम अभी अभी लिख के आए थे, -g m1m2 बाय आर। और प्लेनेट के लिए उसी को क्या बोला था? बाइंडिंग एनर्जी। ub इक्वल टू -g कैपिटल M, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। इसको क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू -g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट प्लस हाफ m v एस्केप का स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू हो गया क्या? टोटल एनर्जी एट ए, जब ऑब्जेक्ट कहां था? प्लेनेट के सरफेस पे। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जाएगा 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 और प्लेनेट से बाहर निकल गया। कब मानेंगे? जब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, जब डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो क्या हो गया? r इक्वल टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये मान पाओगे या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ये मान पाओगे कि वो प्लेनेट से एस्केप कर गया। ठीक, तो लिखोगे टोटल एनर्जी एट बी। बी सिचुएशन कब है? जब r इक्वल टू क्या हो गया? इन्फिनिटी। ठीक, तो अब देखो फिर से क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब हमारा जो टास्क था वो ये था कि किसी तरीके से ये जो रॉकेट है ये प्लेनेट से कहां बाहर निकल जाए, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गया, उसके बाद उसके पास कोई स्पीड है कि नहीं अपने को मतलब नहीं है, तो फाइनल स्पीड अपन क्या लेके चलेंगे? 0। तो अब लिखते हैं दोनों का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते? U। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते? हाफ m vb का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का भी अभी तुमने फॉर्मूला सीखा था क्या? -g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार देख, इस बार जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? इन्फिनिटी। अपॉन में क्या रखाएगा? इन्फिनिटी। ठीक, r और r का वैल्यू इन्फिनिटी, नेक्स्ट स्टेप में डाल देते। ठीक, प्लस हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लॉन्च हो रहा है इसका स्पीड कितना है? 0 का स्क्वायर। अब खुद रियलाइज करो, 1 अपॉन इन्फिनिटी में कोई नंबर आ गया मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब टोटल एनर्जी एट बी आपने लिखा 0। क्या लिखा? टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू 0। और टोटल एनर्जी एट ए ये लिख के बैठे थे, -g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये दोनों वैल्यू को लिखने के बाद आप क्या करोगे? यहां से टोटल एनर्जी एट ए को बराबर करोगे हमेशा किसके? टोटल एनर्जी एट बी के। टोटल एनर्जी एट ए कितना है? -g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट प्लस हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी कितनी आ गई? 0। अब देखो बात सही भी बैठ रही थी। शुरू में जो एनर्जी थी अपन बात किए पिछले वीडियो में कि वो कैसी है? नेगेटिव है। और टोटल एनर्जी अगर 0 करा दिए मतलब तुम प्लेनेट से मुक्त हो गए। ये समझो कि तुम अपने किसी दोस्त से उधारी पैसे लिए हो,
ठीक। अब जब तक तुम उसके पैसे वापस नहीं करते तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते, ठीक। तो जैसे ही तुम उधारी पैसे वापस कर दिए वैसे ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो नेगेटिव अमाउंट ये क्या हो गया तुम्हारी उधारी। उतना ही अमाउंट अगर तुमने पॉजिटिव दे दिया तो नेट एनर्जी कितनी हो गई, 0, और तुम मुक्त हो गए, ठीक। तो देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तुमको पकड़ के रखी हुई है। काइनेटिक जैसे ही तुम प्रोवाइड किए और नेट एनर्जी 0 हो गई, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेनेट से क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक। इसको अपन इधर भेज देते हैं। तो हाफ mve का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे, g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया चिंटू, कैंसिल। ve का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ये 2 इधर जाएगा, 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसमें आप देख पा रहे हो कि जो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है ये किस पे निर्भर करता है, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट। स्क्वायर को इधर भेजेंगे, फाइनल फॉर्मूला रेडी। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √/2 टाइम्स जी मास ऑफ प्लैनेट और अपॉन में रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, ठीक। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम एनी प्लैनेट। क्या फॉर्मूला है, √/2 g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। निकाला कैसे, टोटल एनर्जी एट ए निकाला, टोटल एनर्जी एट बी याद रखना, इफ ऑब्जेक्ट एस्केप्स टोटल एनर्जी एट बी जनरली कितना लेंगे, 0, अंटिल बोला ना जाए क्वेश्चन में, ठीक। तो एस्केप वेलोसिटी को टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कराया, जिससे आंसर क्या आया, √/2 g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अच्छा एक और याद रखेंगे, इफ प्लैनेट इक्वल टू अर्थ, तो मास का वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। कितना वैल्यू है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ है, वैल्यू कितना आता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये दो वैल्यू पुट कराते हैं तो अर्थ के लिए जो एस्केप स्पीड है v कैपिटल E, इसका वैल्यू आप याद करके रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ के सरफेस से फेंक दो, ठीक, बहुत ज्यादा स्पीड है, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, ठीक, इतनी स्पीड से फेंक दो तो वो अर्थ को क्या कर जाएगा, एस्केप, ठीक। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, इसको बढ़िया से लिखो, इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो वीडियो के एंड में लिंक रहेंगे, ठीक। थैंक यू।